पूरे देश में अब बारिश का समय है और बारिश के समय में हर कोई समस्याग्रस्त है। बड़े बड़े महानगरों में बारिश का पानी भर जा रहा है। आप अपने जितने भी टीवी चैनल्स अगर खोल कर देखेंगे तो आपको कई तरह की समस्याएं दिखाई जा रही होंगी, लेकिन लाखों लोग प्रभावित हैं और जो हज़ार और कुछ सैकड़ों लोग जो प्रभावित हैं उनकी गिनतियां काफ़ी कम होती हैं। इस वजह से वो मुद्दों से दूर रहते हैं और इन मुद्दों को लेकर बस्तर टॉकीज हमेशा सजग रहता है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। इस वक्त जो है मैं सुकमा ज़िले के पोंगा भेजी गांव में हूं, जहां आप देखें कि किस तरह से उस छोटे से बच्चे को उस बर्तन में डाला गया है। अब आप देखें कि किस तरह से जान जोखिम में डाल के यहाँ पे ग्रामीण जो हैं उस बच्ची को लेके जा रहे हैं और ये पहली दफ़े नहीं है। यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि ये प्रतिदिन का इनका काम है कि जब बारिश में उफान, नाला काफ़ी उफान पर आ जाता है तो लोग इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को पतीलों में डालकर इस नाले को पार किया करते हैं। आप देखें अगर तो बच्ची रो रही है, काफ़ी डरी हुई है और उसके बावजूद ग्रामीण जो है उसको किस तरह से जान जोखिम, यदि थोड़ी सी भी चूक हुई तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है, उस बच्ची की जान भी जा सकती है। लेकिन जान जोखिम में डालकर इस तरह से इस उफनते नाले को पार करने के लिए ग्रामीण आज भी मजबूर हैं। अब आप देखें कि उस तरफ कई बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं जिन्हें इस ओर आना है और बताया जाता है कि इस तरह से प्रतिदिन इनको इस तरफ आने जाने के लिए इस तरह से बड़े बर्तनों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें छोटे बच्चों को डालकर लाना इनकी मजबूरी होती है। ये ग्रामीण अपने छोटे बच्चे को लेकर इस ओर आए थे और अब वापस जा रहे हैं। अब आप वहीं दूसरी तरफ देखें कि किस तरह से साइकिल से पार कर रहे हैं ग्रामीण, और ना आप पानी का जो बहाव है उसे देख सकते हैं कि ये ग्रामीण जब आ रहे हैं तो उस पानी के बहाव में किस तरह से बहते जा रहे हैं और इस तरह से ये रोज़ पार करते हैं। घटनाएं भी यहाँ हुई होंगी। इस इलाके के सरपंच साहब भी हैं, सरपंच साहब से भी बात करते हैं। दादा, आप कहाँ के सरपंच हो? यहाँ कौन से गांव के? पोंगा भेजी का। पोंगा भेजी। दादा इधर आ जाओ तो क्या पीछे फ्रेम में ये भी दिखता रहेगा कि माहौल क्या चल रहा है और आप में बात भी कर लेंगे। तो आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम पुनेम सन्ना। पुनेम सन्ना। पुनेम दादा, तो ये आज ही कर रहे हैं कि हमेशा ऐसे ही बच्चों को लेके पार करते रहते हैं? हमेशा करते हैं। जब बारिश आता है तो जाना आना दिक्कत रहता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होगा, अस्पताल ले जाना होगा। हाँ। तो कोई साधन नहीं है, गुंडी में डाल के पार करते, नहीं तो लकड़ी वाला बनाते हैं डोंगा। अच्छा। उससे पार करते हैं। तो कभी कोई हादसा हुआ? कभी हादसा तो एक बार तो हुआ ही है। अच्छा। बस गुंडी से पार करते हुए। हाँ। और दोनों हाथ छूट गया और बाजार गया था केरलापाल से बाजार के दिन शुक्रवार को। और इसके ऊपर वहाँ पर अच्छा। ज़्यादा वहाँ गहरा है। अच्छा। वहीं पर पार किए। हाँ। अरे यहाँ भी तो तैरते हैं तो फिर बड़ा रिस्क वाला काम है। कोई सकता है तो पार कर लेगा तैर के, नहीं सकता है तो नहीं कर पाएगा पार। तो वो जो हादसा हुआ तो डूब गया क्या? वो डूब गया, मर गया। ओहो, मर गया। तो दादा यहाँ आप लोग पुल का मांग वांग नहीं किए कभी? इसका पुल का मांग अब वो कवासी लखमा जी को बोले हैं, मंत्री जी को। क्या बोले? बोला बीजेपी के सरकार में तो बोले अभी अपना सरकार आएगा तो उस समय बनाएंगे। हाँ, तो सरकार तो आ गई। जी, सरकार आ गया तो कोरोना काल आया, 2 साल कोरोना का आ गया। हाँ। कहने बाद अभी फिर बोलते रह गया था, फिर बोला ठीक है अभी बजट सत्र में चढ़ाता हूँ और उसके बाद फिर घोषणा करते हैं। बजट में जैसा आएगा इसी मैं मुख्यमंत्री जी को बुलाऊंगा। उसके बाद फिर पैसा रहेगा तो तुरंत बोल देगा कि बनाने के लिए टेंडर निकलाते हैं, बोल। अच्छा। ऐसी बोल करके। और कोई बीमार हो जाता है, अभी अगर कोई उधर बीमार पड़ जाए तो कैसे उसको लाएंगे? क्योंकि बीमार को तो ऐसे बर्तन में डाल के नहीं ला सकते ना। नहीं ला सकते। तो कैसे लाएंगे उसको? इलाज पानी कैसे करेंगे? इलाज पानी तो वही बड़े देसी दवाई। बड्डे मतलब पुजारी? बड्डे मतलब पुजारी होता है। जी, पुजारी। तो पुजारी से मतलब जो झाड़ फूक वाला दवाई दारू से तो दूर है। दवाई दारू वही देसी दवाई, बुखार का क्या दवाई और देसी दारू का व्यवस्था है ना जी। बाकी दवाई और ये सब नहीं मिल पाएगा। और चावल कैसे मिलता है? चावल तो इधर ही है, अभी 2-3 महीना पुरसा नहीं मिलेगा चावल। 2-3 महीना मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अभी केरलापाल में चावल है। अरे तो 2-3 महीना चावल एक साथ दे देते हैं? ऐसा नहीं करते? एक साथ दे देते, लेकिन मैं 1 महीना के एक ही बार आता है। अच्छा। एक ही बार आता है। तो ये तो बहुत समस्या है दादा।
मतलब मैं देख रहा हूँ कि कैसे गांव वाले वो बर्तन में छोटे छोटे बच्चे को डाल के ला रहे हैं। ये तो बहुत रिस्की, बच्चा रो रहा था कितना जोर जोर से। हाँ, डर से तो रो ही गई। अब अरे मैं नहीं जा पाऊंगा इतने बहते पानी में, वो बच्चे को लेके आ रहे हैं। और कितना गांव होगा दादा इधर? और इधर होगा बीजी पंचायत का 5 पारा, सिरसट्टी पंचायत का 12-13 पारा। अच्छा। उधर बगड़े पंचायत है, वो भी 5-6 पारा है। और गोगोंडा है, वो 7 पारा 8 पारा है। अच्छा। गोगोंडा वो पूरा इधर ही आते हैं बाजार केरला पाल। अच्छा, यही रूट। ठीक है। तो मतलब आप पहली बार सरपंच बने हो कि इसके पहले भी थे? इसके पहले से 4 बार हो गया। 4 बार से आप सरपंच हो? दादा 4 बार से सरपंच हो, पुल नहीं बन पाया, दुख होता है इस बात का? मैं सभी लोग को बोलता हूँ, जब चुनाव आता है विधानसभा वाला, तो अभी कांग्रेस सरकार आएगा तो फिर पुल बन आएंगे। लखमा दादी बोलता ही कि हमारा सरकार आने दो, बनाऊंगा बोल। 15 साल तो बीजेपी सरकार था तो नहीं बना पाया। अभी सरकार आया, अभी बनाने के लिए तो शायद कोशिश करेगा होगा। बोला तो है कि बनाऊंगा बजट क्षेत्र में चढ़ा कर। नक्सल प्रभावित है क्या इलाका? नक्सलेट है, नक्सलेट अभी 15 साल पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अभी थोड़ा कम हो गए। तो उसका बहाना बना के तो नहीं है कि नक्सली इलाका है बोल के पुल नहीं बना रहे हैं? ऐसा अभी कम है। उसके पहले नक्सलेट नहीं आए तो उस टाइम बोले थे कि हम लोग नहीं आए तो उसके पहले बनाना था। कौन नक्सली बोले? नक्सली बोले। अच्छा, क्या बोले कि जब हम नहीं थे तब क्यों नहीं हाँ, हम नहीं थे तब क्यों नहीं बनाए? अच्छा, उस समय आदित्य जोगी। अच्छा, देखो कितना बड़ा बात कि मतलब भाई नक्सली भी सवाल कर रहे हैं कि तुम ये सब जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं इसके पीछे आप नक्सलवाद का बहाना बनाते हैं। तो नक्सलियों का भी सवाल सही है कि हमको आए तो कब कितना समय हुआ? 80 से हैं, 80 के बाद से है ना? इधर तो शायद और लेट आए होंगे। जी, इधर लेट है। उसके पहले क्यों नहीं पुल बनाए? क्योंकि ये समस्या मुझे नहीं लगता कि ये नाला या ये जो नदी है ये आज की है, ये तो बहुत पुरानी होगी। बहुत और बहुत पहले से बारिश में इसी तरह से गाँव वालों को समस्या होती रही होगी। तो आप पहले क्यों नहीं किए? अब आज आप जो है बोलते हो कि नक्सल प्रभावित इलाका है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब नक्सली भी इस बात को तर्क देने लगे हैं कि नक्सलवाद का बहाना मत बनाओ, है कि नहीं? अगर गांव वालों को सुविधा देना है तो आप दे सकते हैं, हमारे बहाने से नहीं चलेगा, है कि नहीं? जी। लेकिन तो दादा बहुत समस्या, मुझे देख के बहुत तकलीफ हो रहा है। और क्या किया जाए इनके लिए? मतलब किससे बात किया जाए कि यहाँ पुल का निर्माण शुरू हो सके? आप मंत्री से एक बार फिर बोलिए, मैं भी मंत्री से बात करूंगा। जी। और इस तरह की समस्याएं हैं। बहुत लोगों को बारिश खूबसूरत लगने लगती है। क्या मौसम आ गया है, गरम गरम पकोड़े मिल जाते हैं और चाय गर्मा गर्म मिल जाती है, आहा मज़ा आ जाता है। लेकिन जब ऐसी बारिश होती है, जब आप अपने डाइनिंग रूम में बैठकर आनंद लेते हैं बारिश का, तो उसी बारिश के समय ये गाँव के बच्चे उन पतीलों में रोते बिलखते इस नालों को पार किए जाते हैं। मजबूरी में उनके माँ बाप दिल पे पत्थर रख कर ऐसे बच्चों को इस नाले को पार करके लाते हैं। और माफ़ कीजिएगा सरकार, आप नक्सलवाद की दुहाई मत दीजिएगा, क्योंकि सवाल तो नक्सलियों ने भी पूछ लिया है कि जब हम नहीं थे तब आपकी सरकार कहाँ थी? आज़ाद तो हम सन 47 से हो गए हैं। नक्सलवाद तो बस्तर में जो कागजी आंकड़े हैं 80 से है, 80 से प्रभावित है। उसके पहले कहाँ थी आपकी सरकार? क्या उसके पहले यहाँ के लोग आपके वोटर नहीं थे? क्या ये श्रीलंका या पाकिस्तान के निवासी थे? कब ये आपके देश के वासी बने? कब आपको इनकी सुध होगी? कब आपको लगेगा कि उस ओर भी जो लोग रहते हैं वो जिंदा हैं, उनको जीवित रखने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर आपको भी लगे कि सवाल वाजिब है और ये आरोप भी वाजिब है कि सरकार कई बार नकारा हो जाती है, कई बार आंख मूंद लेती है, सिर्फ वोटरों के तौर पर उन जीवित मानवों को गिनती है, तो आप भी इस सवाल को करें। आप पूछें कि इस पतीले में बैठ के वो रोता बच्चा क्या आपको दिखाई नहीं देता? अगर दिखाई देता है तो इस वीडियो को शेयर करें और आप भी सवाल करें, हम तो सवाल करेंगे। धन्यवाद।